फरमाइएगा, आपने किस पार्टी से कागजात जमा करवाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज़ाद हैसियत से अपने पेपर जो है वो PP 26 से और NA 61 से सबमिट कराए थे। और ये फवाद चौधरी साहब के हल्के हैं दोनों? जी, ये दोनों फवाद चौधरी साहब के हल्के वहाँ से कराए थे मैंने जमा। और जब नॉमिनेशंस पेपर की डेट थी तो हमने अकॉर्डिंग टू जो भी उनकी टू डू लिस्ट थी, जो भी पेपर्स आपको सबमिट कराने थे उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें मैंने सबमिट कराई। और उस वक्त भी जब ADCR और AC साहब ने उसको जब चेक किया सारी फाइल को, ही टुक गुड 20 मिनट्स टू चेक माय एंटायर फाइल, तो इट वाज ऑल करेक्ट एंड इट वाज सबमिटेड ऑन टाइम। एतराज आया उस पे? नहीं, उसके बाद फिर आपकी जांच पड़ताल आई। मेरी पहले PP 26 की थी, तो क्योंकि इट्स एन इलेक्शन एक्ट के आपको फैसला उसी वक्त देना है जब आपके दोनों प्रपोजर और सेकेंडर आपके सामने हों उनके। और जब मैं पेश हुई तो उसके ऊपर भी पहले हुआ कि जी हमने आपकी डेट चेंज कर दी है। ये मैं आपको PP 26 का बता रही हूँ। तो जी मैंने कहा जी डेट तो इलेक्शन कमीशन के पेपर के ऊपर आपने मुझे दी हुई है, एज पर लॉ यू कांट चेंज माय डेट। RO ने कहा? जी RO ने कहा, जो PP 26 के थे पहले, लेकिन ही वाज काइंड इनफ, उन्होंने मेरिट पे फैसला दिया एंड ही अप्रूव्ड माय पेपर्स। और आपके पेपर्स जो सुबह असेंबली से एक्सेप्ट जी वो एक्सेप्ट हो गए और उन्होंने लिखा जी एवरीथिंग इज क्लियर्ड एंड सैटिस्फाइड। वो पेपर मुझे दे दिया। जब मेरी NA की बारी आई तो हम उधर गए हैं, मोहम्मद हसन साहब हमारे ADCR हैं। जब मेरे सेकेंडर प्रपोजर भी साथ थे और उसके बाद जब मैंने उनको बताया कि जी आप बता दें आगे सब आप वो करें, कहते जी ऑब्जेक्शन रेज हो गया आपके क्वेश्चन आपके पेपर्स के ऊपर। मैंने जी क्या ऑब्जेक्शन रेज हुआ है? कहते जी ऑब्जेक्शन ये आया है कि कोई मिस्टर अफजल खान हैं, इन्होंने आपके पेपर्स के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया है कि आपकी पर्ल ग्लोबल सोसाइटी में एक कनाल का प्लॉट आप ओन करती हैं और जिसकी इंस्टॉलमेंट फुली पेड है, जो दीना में है, और ये आपने डिक्लेयर नहीं किया आपने उसमें। ये प्लॉट आपका है? वैसे मुझे तो मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। आपका है ही नहीं? मैं 15 साल से ये ना किसी और ने लेके आपके नाम रखा हो। नहीं, लेकिन एक प्रोसेस है। देखिए जितने भी हमारे ये FBR का है, इसका एक प्रोसीजर है कि सबसे पहले इस सोसाइटी को NOC नहीं मिली हुई। मैं आपको बताऊं, ये जो सोसाइटी है इसकी NOC नहीं है, तो कोई प्लॉट जब तक आपको NOC नहीं मिलता तो आप इसको आपने कोई प्लॉट नहीं मैंने खरीदा? कोई प्लॉट नहीं लिया, और अगर लिया भी है तो उसका बुकिंग फॉर्म मुझे दिखाएं, वहां पे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपकी पिक्चर्स होती हैं, देयर इज एन एंटायर प्रोसीजर व्हेन यू बाय अ प्लॉट। ऐसे थोड़ी होता है कि आप जाएं और बेनामी आपके नाम पे हो जाए। 68 लाख का। आपको मुबारक हो, प्लॉट निकला है आपको? नहीं जी, मुझे ऐसे प्लॉट बिल्कुल नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस मुल्क की आई थिंक उन लोगों में आती हूँ जो टैक्स पे करती हूँ। और अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होती तो मेरी फवाद साहब के साथ कितने सालों से टैक्स रिटर्न्स जा रही हैं, तो इट माइट बी रेज देयर। तो अब आप चैलेंज करेंगे इसको? चैलेंज हम बिल्कुल करेंगे जी। और ये जानती हैं ये जिन्होंने आपके खिलाफ मैंने इनको देखा ही कभी नहीं, इनका तो ID कार्ड भी ओवरसीज का आ रहा है, मुल्क से बाहर है, मुल्क का ओवरसीज आ रहा है लिखा हुआ UK में। ठीक है। लेकिन मैंने उनको यही कहा जो हमारे ADCR थे कि जी आप इनको बुलाइए। मैंने उनको एप्लीकेशन दी, मैंने कहा जी इसको हेयर एंड देन अभी डिसाइड करें आप एज इलेक्शन एक्ट के थ्रू, और आप मुझे बताएं कि जी आपकी क्वेरी है क्या, कोई सबूत तो मुझे दिखाएं कि मैंने कोई साइन किए, कोई अंगूठे लगाए, कोई दस्तखत किए हैं, मुझे बताएं तो सही कि क्या इसका रूल ऑफ लॉ। सुनते हैं जी, सुनते हैं, हम आपको सुनते हैं जी, सुनते हैं। अब आप अपील में जा रही हैं? अपील में मैं डेफिनेटली जा रही हूँ। और अगर फर्ज करें वहां रिजेक्ट हो जाते हैं तो अपना प्लॉट जरूर लीजिएगा, मेरा मशवरा है आपको। अच्छा नईम साहब, ये फरमाइए सर, आपकी क्या कहानी सर? 3 जगहों पे आपके कागजात थे, क्यों मुस्तरद हो गए? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बस मेन जो रीजन है वो यही है कि इमरान खान साहब की जमात से पेपर जमा करवाए थे तो इस वजह से रिजेक्ट हो गए। यहाँ पर एक हल्के में मरीम नवाज साहब करवाया तो रिजेक्ट हो गए भाई। बस आजाद भी वो IPP में ये कहीं और नहीं ना गए, तो उन्हें पता है कि ये आजाद जो है ना खतरनाक हैं, तो लिहाजा उन्होंने इसलिए इनके रिजेक्ट किए हैं। मेरे PP 80 से जो है पेपर जमा मैंने करवाए थे, जहाँ पर मरीम नवाज साहबा ने भी एप्लीकेशन दी है, और इसी तरह से NA 82 और PP 71 से। अच्छा हुआ ये कि 27 और 28 के लिए मेरी डेट थी, मैं 27 को भी गया ADCR के पास और 28 को मेरे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं RO हैं उन दोनों के पास गया, PP 80 में भी और PP 71 में। अच्छा, दोनों जगहों के ऊपर पहले मैं ADCR की बात करूं तो मुझे कहा गया कि आपके कागजात मुकम्मल हैं, 30 तारीख को लिस्ट लगा दी जाएगी। मैंने कहा जी ठीक है, और वो भी मुकम्मल होते हुए मुझे जो चेक लिस्ट एक इलेक्शन कमीशन ने दी थी ना, वो एक चेक लिस्ट थी कि ये डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, लेकिन वो चेक लिस्ट से हट के उन्होंने हमें कहा कि ये डॉक्यूमेंट लेके हैं इस डिपार्टमेंट से, PTCL से, उसके बाद जो आप सालाना जो है वकील की एक टैक्स है वो दें, 2 कनाल से ऊपर कोई रहायश है जी वो आपका टैक्स है जी वो दें जी, तो वो सारे टैक्स लेते रहे और वो सारा जो है ना NOC उन्होंने कहा कि उससे वो ला कर दे दिए।
इसी तरह से एसी के पास जब जो आरओ है, ठीक है, उसके पास भी हम गए तो वहां पर भी ये कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए, मुझे ये कहा गया कि आप लिस्ट चेक कर लीजिए। जब फैसला आया, फैसले के अंदर लिखते हैं कि हमने इन्हें नोटिस भेजा था कि आप हमें बताएं कि आपकी जो एक मोटरसाइकिल है और एक गाड़ी है, उसकी आपने इस जो नॉमिनेशन पेपर है इसके अंदर तफसील नहीं की। तो मैंने कहा जी मेरी तो वो सेल हो गई है, और जो ये पीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैंने वहां जाकर तफसीलात सारी दी, तो मुझे कहा कि वो आपसे मैंने कहा जी मेरी तो वो सेल होगी, तो मैंने क्यों रिटर्न्स के अंदर लिखनी थी। लेकिन जब फैसला आया तो उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि इनको बुलाया, ये आए नहीं है, ये तफसीलात नहीं दे सके, तो लिहाजा इनके पेपर रिजेक्ट किए जाते। अब एक आपके पास चीज है ही नहीं मौके के ऊपर, आप उसको एसेट के अंदर क्यों लिखेंगे। 8-9 साल पहले 25,000, 30,000, 40,000 का मोटरसाइकिल मैंने बेच दिया है, वो आज के एसेट में मैं क्यों लिखूंगा। और मेरे एफबीआर के अंदर जो मेरे एसेट्स डिक्लेयर हैं सालाना, तीनों सालों में जो थे उसके मुताबिक ही मैंने फॉर्म फिल किए। लेकिन ये इतराज जो है ना लगाया गया मेरे ऊपर। इसी तरह से दूसरे जो हमारे उम्मीदवार हैं, वकला की मैं बात करूं, बाकी तो चले 9 मई वाले सारे हो गए ना जी, उनके ऊपर ये है, किसी की आपने कंघी गलत खेली है, किसी के ऊपर ये है कि आप जो है वो थोड़ा सा बड़ा स्टाइल से आकर बोले, इस तरह की इतराज है। बाकी जेन्युइन लीगल इतराज कोई नहीं। लेकिन सर मसला ये है कि देखिए बाबर अवान साहब भी आपकी पार्टी में हैं और बड़े पुराने हैं, और 3-4 पार्टी से होके आपके पास आए हुए हैं, उनके पेपर्स तो कबूल कर लिए गए। शफकत महमूद साहब के पेपर्स जो हैं वो कबूल हो गए। तो आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, खोसा साहब हैं, नए आए हैं, और देखें उनके कागजात भी कबूल हो गए हैं और वो ठीक ठाक वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है शायद कोई नॉमिनेशंस में कोई पेपर्स फिल करते हुए आपसे गलती होगी। आपको चाहिए कि इन लोगों से मदद लें, शफकत महमूद साहब से मशवरा करें, बाबर अवान साहब से मशवरा करें, लतीफ खोसा साहब से मशवरा करें, जिनके पेपर्स कबूल हुए हैं। देखिए बात ऐसी नहीं है, असल में मामला ये है कि जिनके पेपर कबूल किए हैं वो उन्होंने शायद इसलिए कि कोई एक जैसे होता है ना कि आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि कुछ ना कुछ मुकम्मल कर ली जाए, ताकि यही ना आए कि ये 100% रिजेक्ट कर दिए गए। अगर 90% रिजेक्ट किए गए, यानी आपका ख्याल ये है कि पेपर्स इनके भी ऐसे ही थे जैसे आपके हैं, और इनको जानबूझ के कबूल कर लिए गए। और चौधरी साहब मैं ये भी बता दूं कि मैं अगर यहाँ पर बात करूं ना NA82 और PP 71 की, तो जो वहां पर दूसरे उम्मीदवार थे PMLN के, पीपल्स पार्टी के, उनके अगर दस्तावेजात देखे जाए, डॉक्यूमेंट्स देखे जाए, तो कोई ऐसी NOC या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो मेरे से मांगे गए एक भी उनके अंदर नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद उन्हें क्लीन चिट है, जैसे नैब की और वो हाई कोर्ट में क्लीन चिट नवाज शरीफ साहब को मिली, ऐसी क्लीन चिट उन्हें हर जगह के ऊपर। उनका कोई तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा गवाह नहीं होना, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तजवीज़ कुनिंदा गवाह होंगे। आपका सर पॉइंट आ गया। अमर